अगर ये आपके नंबर पूरे हो जाते, ये सब कुछ पास हो चुका होता, वाई द कंसल्टेशन आफ्टर? जब आप 18वीं तरमीम के प्रोसेस से गुजर चुके, आपने उसके ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से मुशावरत की, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, ना आप पार्लियामेंट में डिबेट कर रहे हैं, ना आप इसको कमेटी में ला रहे हैं, इसको क्यों आप अंधेरों में पास करना चाह रहे हैं? देखिए मनीज़े, आई थिंक जितनी उजलत हुकूमत ने दिखाई थी उस पर हमें भी एतराज़ था, और इसमें काफ़ी सारी ऐसी शिकें थी जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को एतराज़ था। पीपल्स पार्टी के कहने से ये शिकें इस अमेंडमेंट्स में से निकाली गई हैं। ये तो चंद एक शिकों की बात कर रहे हैं, हमने तो और भी ज़्यादा शिकें निकाली थी जिसके ऊपर हम भी समझते थे कि ये नहीं होनी चाहिए या इसके ऊपर फर्दर डिलिब्रेशन होनी चाहिए। देखिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी। आप ये अमेंडमेंट 25 तारीख से पहले लेकर आएँ, 25 तारीख के बाद लेकर आएँ, इस पर थरो कंसल्टेशन होनी है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, वी आर वेरी क्लियर ऑन वन थिंग, एंड आई थिंक आपके बार काउंसिल के जो मोहतरम मेहमान है वो भी इस बात पे राजी हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये वक्त की जरूरत है और इस पे डिलिब्रेशन हुई। देखिए, मगर मैं एक सवाल आपसे जरूर करूंगी के मंशूर में जी भी शर्मिला साहिबा के टेकन अपॉन हिमसेल्फ कि वो डिफरेंट बार काउंसिल से जाके इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने इसको मुस्तरद किया। कुछ ऐसे बार काउंसिल्स है जहाँ पे खासतौर पे बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने ही मुस्तरद इसको कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो सबसे अहम बार काउंसिल है, जो सबको कंट्रोल करती है, वो अपनी तजवीज़ दे रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? कितनी अहमियत आप इसको वेटेज देंगे? देखिए जी, अभी इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार किया है। वो अगर शेयर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारी लीगल टीम और इनके साथ बैठ के उसके ऊपर डिलिब्रेशंस हो सकते हैं। देखिए, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट इज द पॉलिटिक्स ऑफ पीपल्स पार्टी। वी बिलीव इन कंसेंसस पॉलिटिक्स। ये देखें, हुकूमत नहीं कर रही है ये बार काउंसिल के पास जाना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। यही तो मैं हैरान हूँ शर्मिला साहिबा कि हुकूमत क्यों नहीं कर रही। मतलब कि ऐसा है कि हुकूमत को कोalition पार्टनर ज्यादा चुस्त है और हुकूमत ज्यादा सुस्त है। कोई आवाज़ नहीं निकली मियाँ नवाज शरीफ से, वज़ीर आज़म इस पे खामोश हैं, आज़म नज़ीर तार साहब जो बार्स के अंदर उनका बड़ा असर और रसूख है वो भी नहीं गए हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जवाब तो पीएमएलएन आपको बेहतर दे सकती है। अच्छा, मिले उन्होंने आके ब्रीफिंग दी थी। जी हाँ, उन्होंने हमें ड्राफ्ट भी दिया था। अच्छा, और शर्मिला फारूकी साहब को मैं बता दूं कि फारूक अशनाक साहब हमारे वाइस चेयरमैन है, इस वक्त वकीलों के वजीर आजम है वो जी, तो वो इसमें शामिल थे। अच्छा, ठीक, मगर फिर भी बुनियादी सवाल तो है ना कि नून लीग इस तरह पेश नहीं है। शर्मिला साहिबा मुझसे पूछ रही हैं। देखिए, ये जवाब तो आपको पीएमएलएन बेहतर दे सकता है, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि हर किसी का सियासत करने का और काम करने का एक अलग तरीकेकार होता है। मे बी वो इस कंसल्टेशंस के अंदर शायद इस हद तक नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी जरूर जाना चाहेगी और जा रही है। हम ना सिर्फ बार काउंसिल से बात कर, देखिए the chairman of Pakistan People's Party himself is sitting on different TV channels with anchors और उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बार काउंसिल जा रहे हैं, सिर्फ खिताब नहीं कर रहे, वुकला के सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनकी कंसर्न्स के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर वेरी क्लीन अबाउट इट और हम बड़ी नेक नियति से ये काम करना चाह रहे हैं। ये हमारे 2024 के मंशूर में भी शामिल है और हम समझते हैं कि ये वक्त की जरूरत है मनीजे। इसके ऊपर अगर किसी का एंटी ईसा एजेंडा है वो अपनी तरफ है, कोई इस पे सियासत करना चाहता है वो अलग बात है। देखिए, सियासत तो फिर हर चीज पे होगी। अगर एक अच्छा जुडिशल रिफॉर्म आ रहा है जो वक्त की जरूरत है, जो अवाम को रिलीफ दे सकता है, उस पर सियासत ना करे ना, ठीक है, उसके ऊपर आप दलाइल से बात करें।